नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस बारे में बताने जा रहे हैं कि आकर्षण के नियम की मदद से रिश्ते को कैसे ठीक किया जा सकता है। सराहना के लिए चीजें देखें। जैसा कि हम जानते हैं, जिन चीजों पर हम ध्यान केंद्रित करते हैं उनका विस्तार होता है। यह कोशिश करें कि अगर आपको कुछ चीजें मिल रही हैं, तो आप चीजों को प्राप्त करने की संभावना देखेंगे। और यदि आप किसी नकारात्मक चीज को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप इसका नुकसान देखेंगे। इसी तरह, यदि आप उस व्यक्ति की नकारात्मक चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप उसके नकारात्मक पक्ष को देखेंगे, और यदि आप उनमें अच्छा देखेंगे तो सकारात्मक होगा। जब भी आपका जीवन साथी कुछ नुकसान करता है, इसलिए इसकी आलोचना करने के बजाय आपको इसे माफ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हम बात को उल्टा करते हैं, हम उस व्यक्ति को किसी विशेष चीज के भारी नुकसान के लिए दोषी मानते हैं। इस तरह व्यक्ति उदास हो जाता है। यह दोनों लोगों को निराश करता है। एक व्यक्ति जो नुकसान करता है और एक व्यक्ति जो बोलता है, इस बिंदु पर नकारात्मक ऊर्जा शरीर के साथ साथ आसपास में भी बहती है। एक और बात यह है कि व्यक्ति को हताशा और क्रोध हो सकता है, लेकिन अगर आप इसे माफ कर देते हैं तो दुनिया भर में बनी नकारात्मक ऊर्जा के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। सराहना की मदद से व्यक्ति का मूड ऊर्जावान हो जाता है और गलती करने की संभावना कम हो जाती है। जैसे जैसे व्यक्ति का शरीर सहज अवस्था में आता है, रिश्ते की शुरुआत में प्यार। उन दिनों को याद करें जब आप एक दूसरे को प्रभावित करना चाहते थे। उन दिनों आप उन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे जो आपको उस व्यक्ति के बारे में पसंद नहीं है, और आप एक दिन उस व्यक्ति की गलती को नजरअंदाज कर रहे थे। आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यह रिश्ता जितना आसान था, उससे कहीं अधिक सरल था। अब जरा इस बारे में सोचें कि इसमें किन लोगों की अच्छी बात है। ऐसे कौन से कारण हैं जो व्यक्ति को आपके लिए सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। आप परिणाम एक एक करके लिखें। जब भी व्यक्ति रिश्ते में होता है, तो शुरुआत में दोनों ही रिश्ते के सकारात्मक पक्ष को नकारात्मक नहीं देखते हैं। वे रिश्ते के नकारात्मक पक्ष पर अंधे हो जाते हैं। अपनी गलती छोड़ दो। हर किसी का अतीत कुछ न कुछ होता है, लेकिन एक निश्चित समय पर हमारे पास समझौता और दुख है। हम उन चीजों को दीवार और मेज पर रखते हैं, उन चीजों को फेंक देते हैं। जैसा कि आप पुरानी बुरी यादों को देखते हैं, आपको इसका सबसे अधिक नुकसान होगा, क्योंकि जैसा कि हम देखते हैं कि यह आपके और आपके साथी के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करता है। इसके कारण दंपति के बीच टकराव पैदा हो सकता है, समझौता और दुखों के बजाय। धन्यवाद और अतीत की अच्छी यादों को बनाएं जो ऊर्जा के सकारात्मक प्रवाह का कारण बनेंगे। जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, उसे दें। भौतिकी का नियम है, प्रत्येक प्रतिक्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसलिए अगर आप नफरत फैलाते हैं तो आपको नफरत मिलेगी, और अगर आप प्यार फैलाएंगे तो आपको प्यार मिलेगा। एक और उदाहरण, यदि आपने सेब का बीज लगाया है तो आपको सेब मिलेगा और संतरे नहीं। इसी तरह, यदि आप प्यार चाहते हैं तो किसी अन्य व्यक्ति से प्यार करने की कोशिश करें, जिसके बदले में आपको प्यार मिलेगा और समस्याएं गायब हो जाएंगी। ड्रामा से दूरी बनाए रखें। मनुष्य सामाजिक प्राणी है। हमें पसंद है या हम खुद को लोगों के साथ घेरना चाहते हैं। आज के जीवन में सोशल मीडिया दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। उनके बहुत सारे डेटा एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, लेकिन डेटा मुख्य रूप से नकारात्मक चीजों और विचारों से युक्त होता है। वे सभी उन्हें सकारात्मक दिखाते हैं। सोशल मीडिया के कारण हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमें अपने जीवन में चीजों की कमी की सूचना मिलती है। यह नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है जो व्यक्ति को जीवन में असंतोष की ओर ले जाता है।
मुझे आपके बारे में जो चीजें पसंद हैं उनका अभ्यास करें। अपने साथी में अच्छी चीजों को नोटिस करना शुरू करें। नई चीजों की खोज से व्यक्ति का ज्ञान बढ़ता है। यह व्यक्ति के सकारात्मक पक्ष को दर्शाता है। इससे जीवन की सकारात्मक दिशा में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। इससे साथी का आत्मविश्वास बढ़ सकता है। उनसे वैसा ही प्यार करें जैसा आप चाहते थे। आपको छोटी छोटी चीजों के लिए तारीफ शुरू करनी चाहिए। मान लीजिए कि कपड़े रखना, बर्तन साफ करना, घर का बिल भरना आदि। ऐसा करने से साथी सोचेंगे कि आपको वह चीज मिल गई जो आप अपने जीवन में चाहते थे। बेहतर समझ के लिए यह कहावत है कि बूंद से बूंद सागर को भर देती है। इसलिए हर दिन छोटी छोटी तारीफ करने से खुशी मिलती है। अपनी उम्मीदों को साफ करें। अपेक्षा का मतलब है कि आप रिश्ते में फायदे चाहते हैं, व्यापार में फायदे नजर आते हैं। यदि आप एक दिन या दूसरे से रिश्ते से कुछ उम्मीद कर रहे हैं तो आप अपने रिश्ते को खत्म कर देंगे। इसलिए रिश्ते से उम्मीदों को साफ करना बेहतर है। नकारात्मक अतीत को दूर करें। अतीत से नकारात्मक चीजों के बारे में सोचकर आप नकारात्मक चीजों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे जैसे आप इस पर ध्यान केंद्रित करते जाएंगे, इसका विस्तार होता जाएगा और अंततः मन में संघर्ष पैदा होगा। इसके बारे में सोचकर आप एक के बाद एक नकारात्मक सोच की एक शाखा देखेंगे। आप सोचेंगे कि अगर मैंने उस समय समझौता नहीं किया होता तो मैं आज से बेहतर जगह पर होता। नकारात्मक अतीत के बारे में सोचने से सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक सोच भी पैदा हो सकती है। संभावनाओं के लिए खुले रहें। कभी कभी एक निश्चित अवधि के बाद हम रिश्ते से उदास हो जाते हैं। कुछ चीजों पर सफलता प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को मिलाकर लक्ष्य निर्धारित करने की मदद से एक दूसरे के साथ निकटता में वृद्धि हो सकती है। निकटता अंततः रिश्ते में बंधन को जन्म देगी। इसलिए मुझे आशा है कि मैंने आपके सभी प्रश्नों को हल कर दिया है। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करके बताएं, मैं इस पर सुझाव दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।